Hello my dear students, how are you all? Let's continue our chapter number 6 MS PowerPoint 2010. Previous video में हमने सीखा था फॉर्मेटिंग स्लाइड बैकग्राउंड, कैसे हम हमारे स्लाइड के बैकग्राउंड को कलर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड में टेक्सचर ऐड कर सकते हैं और कैसे हम हमारे बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम हमारी स्लाइड को एकदम ही इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थीम्स। सो लेट्स सी व्हाट इज थीम्स एंड हाउ टू यूज इट। थीम्स फॉर्मेटिंग ऑफ स्लाइड इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसा कि हम सबको पता है कि स्लाइड की जो फॉर्मेटिंग की प्रोसेस है वो एकदम ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट मीन्स कि स्लाइड को फॉर्मेटिंग करने में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। टू सेव योर टाइम एंड टू हेल्प यू मेक गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन, PowerPoint ऑफर अ लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड डिज़ाइंस नॉन एज थीम्स। हमारा टाइम सेव करने के लिए और हमारी स्लाइड को एकदम ही गुड लुकिंग, इट मीन्स कि एकदम ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में PowerPoint हमें हेल्पफुल होता है। तो PowerPoint हमें कैसे हेल्पफुल होता है? PowerPoint ऑफर लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड डिजाइन्स। PowerPoint हमें लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड डिजाइन ऑफर करता है। दिस डिजाइन्स आर नोन एज थीम्स, जो हमारे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव गुड लुकिंग बनाने के लिए PowerPoint जो हमें रेडीमेड लार्ज नंबर ऑफ डिजाइन्स ऑफर करता है उसको हम थीम्स कहते हैं। इट मीन्स कि थीम्स की मदद से हम हमारा एकदम ही गुड लुकिंग और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन PowerPoint की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। A theme is a set of colors, fonts and visual effect that can be applied to each slide of your presentation. Theme क्या है? Theme is a set of colors, fonts and visual effect जिसको हम हमारी हर एक स्लाइड पर अप्लाई करके हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। So, what is theme? A theme is a set of color, font and visual effect that can be applied to each slide of your presentation. Each theme has the following elements. हर एक थीम में following elements होते हैं। कौन कौन से elements होते हैं? Let's see. First one होता है theme colors. Second one theme fonts. And third one is shape styles. Tell me what is theme and which elements are in themes. Theme is a set of color, font and visual effect that can be applied to each slide of your presentation, and each theme has following elements. First one theme colors, second one theme fonts and third one shape style. When you start a presentation you use the default office थीम। जब हम हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तब हम उसकी जो डिफॉल्ट थीम है ऑफिस थीम वो यूज करते हैं, विच हैज अ वाइट बैकग्राउंड विथ मेनली ब्लैक टेक्स्ट, जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होता है और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में होती है। टेक्स्ट इन कैलिब्री फॉन्ट, टेक्स्ट जो है वो कैलिब्री फॉन्ट में होती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री होती है। रेक्टेंगुलर शेप्स, और थीम्स के जो शेप्स है वो रेक्टेंगुलर होते हैं। PowerPoint की डिफॉल्ट थीम कौन सी है? PowerPoint की डिफॉल्ट थीम ऑफिस थीम है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक टेक्स्ट होती है। टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो कैलिब्री फॉन्ट है एंड जो शेप्स है वो शेप्स रेक्टेंगुलर है। Themes can be applied or changed at any time by few clicks of the mouse. हम थीम को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं और दूसरी थीम अप्लाई कर सकते हैं विद इन अ फ्यू क्लिक ऑफ माउस। हमने क्या सीखा कि PowerPoint हमें लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड डिजाइन्स ऑफर करता है, जिसको हम थीम्स कहते हैं। थीम्स सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट है, जिसको हम हमारी एवरी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। थीम्स में
फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है थीम कलर, सेकेंड वन होता है थीम फॉन्ट्स, थर्ड वन होता है शेप स्टाइल। देन आफ्टर हमारे पावर पॉइंट की डिफॉल्ट थीम है, उसको हम ऑफिस थीम कहते हैं, जिसमें वाइट बैकग्राउंड विथ मेनली ब्लैक टेक्स्ट होता है। देन आफ्टर टेक्स्ट कैलिब्री फॉन्ट में होती है और शेप्स रेक्टेंगुलर होते हैं, और हम हमारी थीम को किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं या फिर दूसरी थीम अप्लाई कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स ऑफ माउस। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, when you switch to a different theme, all this element will update to the new theme। जब हम एक थीम में से दूसरी थीम में स्विच होते हैं, तब जब वो एलिमेंट्स है थीम के, वो एलिमेंट्स अपडेट होते हैं न्यू थीम के अकॉर्डिंग। टू अप्लाई अ पर्टिकुलर थीम ऑन अ स्लाइड, क्लिक ऑन डिजाइन टैब एंड चूज अ थीम फ्रॉम थीम्स ग्रुप। जब हमें कोई पर्टिकुलर थीम हमारी स्लाइड पर अप्लाई करनी है, तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन टैब में जाएंगे और जो थीम हमें अप्लाई करनी है उसको थीम्स ग्रुप में से चूज करेंगे। द सिलेक्टेड थीम विल बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स, और जो थीम हमने सिलेक्ट की है वो थीम हमारी सारी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी। टू व्यू मोर थीम्स, क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो at the bottom right of the theme group। अगर हमें more themes view करनी है तो हम जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करके हमारे थीम्स ग्रुप में से बहुत सारी डिफरेंट थीम्स को व्यू कर सकते हैं। A gallery of themes will appear। You can also browse for themes on internet। जब हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तब हमें एक थीम गैलरी मिल जाएगी। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड, तो हम दूसरी थीम्स इंटरनेट में से भी सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब हम एक थीम में से दूसरी थीम में स्विच होंगे, तब हमारी थीम के जो एलिमेंट्स है वो न्यू थीम के अकॉर्डिंग अपडेट होंगे। देन आफ्टर अगर हमें कोई पर्टिकुलर थीम सिलेक्ट करके हमारे प्रेजेंटेशन में अप्लाई करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर जो थीम हमें चूज करनी है वो हम थीम्स ग्रुप में से चूज करके हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें ज़्यादा थीम्स व्यू करनी है तो हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके थीम्स ग्रुप में से डिफरेंट कहीं सारी थीम्स को व्यू कर सकते हैं। जब हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तब हमें एक थीम्स गैलरी मिल जाएगी, उसमें से हम सारी थीम्स को व्यू कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है तो हम इंटरनेट पर से भी थीम्स सर्च कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट you can make changes in the selected theme। For example, you can change the color scheme by selecting any color scheme by clicking on colors in the theme group। जो थीम हमने सिलेक्ट की है, अगर हमें उस थीम का कोई भी कलर चेंज करना है, कोई भी स्कीम चेंज करनी है, तो सिंपली हम उस पर क्लिक करके उसका कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। Then after, to see the preview of color scheme, hover the cursor over the color scheme under colors। जो हमें न्यू कलर चूज करना है उसका अगर हमें प्रीव्यू देखना है कलर स्कीम का, तो सिंपली हम उस पर हमारा कर्सर होवर करके हम प्रीव्यू देख सकते हैं। You can further customize theme by changing the fonts effect from the theme tab and design group। हम कलर के अलावा हमारी थीम की जो फॉन्ट है और इफेक्ट है उसको भी थीम्स टैब में से और डिज़ाइन ग्रुप में से चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम हमारी कस्टमाइज थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो थीम हमने
जो थीम हमने सिलेक्ट की है उस थीम का अगर हमें कलर स्कीम चेंज करना है तो सिंपली हम कलर्स में से थीम ग्रुप में से कलर्स में जाकर उसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने जो कलर चेंज किया अगर उसका हमें प्रीव्यू देखना है तो सिंपली हम कलर पर होवर करके हमारा कर्सर जो है उसको ओवर करके हमारी कलर स्कीम को प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर हमें कलर के अलावा अगर थीम के फॉन्ट्स और इफेक्ट्स चेंज करने हैं तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम हमारी कस्टमाइज थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्कआउट। Select a suitable theme for the family presentation that you made earlier. Try out different color schemes. Click on format background and try out the variants there. Save the variants you like the most. Make a presentation in class. It means कि हमें एक family presentation create करने के लिए different themes और उसकी effect choose करके हमें एक effective गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है हमारे क्लास में। तो जब हमारा प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट होगा तब आप लोग एक ऐसा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे। ओके, चलो अभी हम जो थीम्स हमने अप्लाई करना सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड है। यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर लेती हूँ, टाइटल 1 एंड यहाँ पर सब टाइटल। ओके, यहाँ पर मैं दूसरी भी एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अभी मुझे इसकी थीम चेंज करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पावर पॉइंट की बाय डिफॉल्ट थीम होती है ऑफिस थीम, जिसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और ब्लैक कलर की टेक्स्ट होती है और टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो होती है कैलिब्री। तो आप देख सकते हो कि जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में सीखा था सिमिलरली वैसा ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, अब हम इसके डिफरेंट थीम चेंज करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट थीम्स दिखाई दे रही है, उसमें से हम कोई भी थीम चूज करके हमारी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं ये ग्रीन कलर वाली थीम यहाँ पर चूज करती हूँ। सो यहाँ पर मेरी जो थीम है वो चेंज हो गई और आप लोग देख सकते हो कि थीम के अकॉर्डिंग हमारी थीम फॉन्ट्स जो है, जो कलर स्कीम है, वो जो सारे एलिमेंट्स मैंने आपको सिखाए थे, जो शेप है वो सारा कुछ यहाँ पर थीम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही हम किसी भी थीम को चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। हर एक थीम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमें मोर थीम्स व्यू करनी है तो सिंपली हम यहाँ ये जो थीम्स ग्रुप है उसमें से यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम हमारी थीम्स को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास इतनी ही थीम अवेलेबल है। ओके, यहाँ से हम थीम का कलर, फॉन्ट और इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई भी कलर हमें चूज करना है वो सिंपली हम करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें थीम का जो कलर चेंज कर रहे हैं उसका प्रीव्यू देखना है तो सिंपली हम कलर पर होवर करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सो यहाँ से हम जो हमारी प्रेजेंटेशन की थीम है उसकी कलर स्कीम चेंज
कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से हम हमारी थीम के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सिंपली हम माउस ओवर करके हमारी फॉन्ट जो चेंज हो रही है वो व्यू कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ से हम उसकी इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम टेम्पलेट नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके।